राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी। अपने कक्षा 10 की मैथ चल रही है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपने कक्षा 10 की मैथ चल रही है 2.2 2.2 चल रही है। 2.2 की कुछ बेसिक बातें अपने कल कुछ कर ली थी। एक दो बात आज है वो करेंगे। पहले अपने आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने लास्ट में एक दो बेसिक बातें वो लास्ट में देख लेंगे। एग्जाम्पल अब नहीं कराऊंगा, एग्जाम्पल मैंने एक करवा दिया, कल समझा दिया थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल दो तीन है, तीन एग्जाम्पल उनको हल भी किया हुआ है। वो एग्जाम्पल आप बुक में देख लेना, हल किया होता है ना। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन को हल करवा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल भी देखते रहना और एग्जाम्पल खुद करके देखना। पहले बुक में मत देखना भी कैसे है, पहले खुद करके देखना, फिर ये वीडियो दोबारा देखना भी कैसे करवा रहे हैं उस तरीके, फिर भी ठीक है। फिर खुद करके देखना, बुक में मत देखना, खुद करना, तभी आप कर पाओगे। पेपर में आपको बहुत फायदा मिलेगा जब खुद करके देखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 में, बेसिक अपने कल वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, तभी ये पूरा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसमें पॉइंट दे रखा है, 1 नंबर पॉइंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये बहुपद दे रखा है। ये क्या है? बहुपद है। इस बहुपद की अपने क्या निकालना है, यानी ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल के बहुपद के अपने क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने हैं। पहले तो निकालने हैं शून्यक, यानी जीरोज। पहले तो ये निकालना है, पहली बात। 2 नंबर बात अपने ये करना है, इसमें शून्यक जो निकाल लेंगे यहाँ पर, वो प्लस गुणांक, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है, यानी जीरोज और प्लस कोफिशिएंट, इनके बीच में अपने रिलेशन संबंध स्थापित करना है। ये अपने बताना है, जांच करनी है। तो पहले अपने क्या निकालेंगे? शून्यक। शून्यक निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, यानी जीरोज। पहले ये देख लेते हैं शून्यक या जीरोज। तो अपने समीकरण क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x है, माइनस का 8 है। ये बहुपद दे रखा, पोलिनोमियल दे रखा है। इस साइड अपने करेंगे रफ कार्य, ठीक है। यहाँ पर अब अपने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, इस चीज को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, गुणनखंड बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। अपने इस बहुपद के फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं। तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? इसका गुणांक और जो माइनस अचर पद दे रखा है, उन दोनों को गुणा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? 1 है, तो वो एक्स स्क्वायर का गुणा गुणा अचर पद क्या है? माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8। अब x यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस का 2 है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस का 2 है। इस माइनस 2 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। अब तोड़ना किस प्रकार है? इन दोनों का गुणा क्या है? माइनस 8। इस 2 को, माइनस 2 को इस प्रकार लिखना है भी अपने गुणा करें तो माइनस 8 आ जाए, और प्लस या जोड़ करें वापिस तो माइनस का 2 आ जाना चाहिए। इस 2 को इस तरह लिखना है, यानी 8 को इस तरह लिखना है भी, या तो 8 को बोल दें या इस 2 को लिखना, तो 2 को है। अब 8 को तोड़ दें या 2 को तोड़ दें, कैसे भी कर सकते हैं भाई। 8 को इस तरह तोड़े भी अपने गुणा करें तब तो वापिस 8 आ जाए। ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करें तब तो वापिस 8 आ जाए, यानी माइनस का 8 आ जाना चाहिए। माइनस का 8 मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट करें, और जोड़ दें या घटा दें तब माइनस का 2 आ जाना चाहिए, ऐसा। तब 8 को अपने क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 4 गुणा 2 तो 8 आएगा। अब माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस का 8 किया तो माइनस का 4 ले सकते हैं, या फिर माइनस का 2 ले सकते हैं, तो भी माइनस का 8 आ जाए। भाई 4 को 2 से गुणा करें तो 8 आता है, लेकिन माइनस का दिए तो माइनस का 4, और इस 4 को अपने या माइनस का 2 ले तब 8 आता है। और 8 कब आता है? और 8 कब आता है? भी 8 एकम 8 अपने गुणा करें, 8 को 1 से गुणा करें तब भी 8 आ जाता है। अब या तो माइनस का 8 ले सकते हैं, या फिर माइनस का 1 ले सकते हैं, तब भी माइनस का 8 आ सकता है गुणा करें तो। ये 4 कंडीशन अपने नॉर्मल बन सकती है। अब इस 2 के लिए देखना है, अभी 2 को अपने क्या लिखे? भी 8 आ जाए,
माइनस का, और जोड़ दें या घटा दें तो माइनस का 2 आ जाना चाहिए। तो इन दोनों में तो जोड़े घटाएं तो माइनस का 8 कभी नहीं आएगा भाई, -8 और 1 को जोड़ दें तो 7 आएगा, घटा दें तो भी 7 आएगा, है ना भाई। इन दोनों -8 और 1 को जोड़ दें तो भी 7 आएगा, अरे 8 और 1 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी घटाएं या जोड़े तो 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 में बन सकता है भाई, 4 और 2 को मैं अगर घटा दूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 और 2 को मैं घटा दूं, 4 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। यानी एक प्रकार की मैंने ये चीज ले ली, ये वाली ले ली, 4 प्लस का 2 माइनस का, तो 4 प्लस का 2 माइनस का, तो क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। लेकिन अपने चाहिए क्या, माइनस का 2 चाहिए, तो अपने ये नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे, ये देख लो भाई, -4 और 2 प्लस का, इन दोनों को जोड़ दो ऐसे, तो क्या आएगा, दोनों निशान अलग अलग है तो घट जाएगी, घटेगा, और निशान बड़ी संख्या का आएगा, माइनस का 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, निशान माइनस का लेंगे तो माइनस का 2, यानी माइनस का 2 आ जाएगा। अगर 4 और 2 को ले तो 8 भी आ जाएगा और माइनस का 2 भी आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस के 2 अक्स को अपने क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। अब इन दोनों को अपने देखें, इन दोनों को, तो वापिस ये माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 4 में से 2 गए, माइनस का 4 में से 2 जोड़ देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। अब एक जैसे पद इन दोनों में x है और इन दोनों में अपने 2 सेम चीज है। अब चाहे अपने 2x और 2 को साथ में लिख सकते हैं और 4 को 8 ये दोनों साथ में लिख सकते हैं, या x और 4x ये दोनों साथ में लिख सकते हैं, ये दोनों कोई भी अपने लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों में कैसे भी अपने कर सकते हैं। तो अपन इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को पहले दोनों ले लिए, पहले दोनों, तो इनमें से x बाहर कॉमन ले लिया, कल बताया था भाई कॉमन कैसे लेना है। इन दोनों में से x बाहर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस, यहाँ से x बाहर ले लिया तो क्या बच गया, 4। अब यानी इस चीज को x को वापिस अंदर गुणा करूंगा तो यही पद बनेगा। अब इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2 इसमें से बाहर ले लेंगे, 4 8 में से भी 2 बाहर ले सकते हैं, यानी 8 को अपने क्या लिख सकते हैं, 8 को अपने 4 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 अपने बाहर लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख लें, यानी बाहर, या बाहर का मतलब ब्रैकेट लगाकर अंदर जो बच गया वो लिखना है, अंदर क्या बचेगा 4, यानी 8 को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। यह क्या है, एक प्रकार का 2 गुणा ही है, 2 को गुणा अंदर कर देंगे तो 8 वापिस आ जाएगा। तब 8 में से 2 बाहर ले लिया प्लस का, तो x के पास भी 2 है, वो भी बाहर चला गया तो x बच गया, -8 में से 2 बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। कोई कोई बच्चा 6 लिख देता है, 6 नहीं बचेगा, 6 नहीं बचेगा, 8 में से 2 बाहर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, इस प्रकार से ताकि वापिस अपने गुणा करें भी, अंदर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर गणेंगे तो वापिस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 की टेबल में से। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखें, इन दोनों में तो बाहर सेम चीज है, x माइनस 4, दोनों के पास क्या है, x माइनस 4, x माइनस 4, तो दोनों में से बाहर ले लिया, तो अब अंदर क्या बच जाएगा, इन दोनों पद में से x माइनस 4 बाहर ले लिया, इन दोनों टर्म में से x माइनस 4 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचे, ये x माइनस 4 बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x। अब x माइनस 4 इसको भी बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 2, यानी अब अपने वापिस अंदर गुणा करेंगे x माइनस 4 का इसके साथ, x माइनस 4 का इसके साथ, तो ये चीज आ जाएगी वापिस। फिर x का वापिस अंदर गुणा करेंगे, 2 का अंदर वापिस गुणा करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ घटाव कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 पद बन गए। अब अपने निकालने शून्यंक, शून्यंक के लिए अपने क्या करेंगे, शून्यंक के लिए अपने करेंगे x माइनस 4, जो ये फैक्टर है, ये फैक्टर 2 गुणनखंड हो गया भाई, इसके 2 गुणनखंड हो गए, ठीक है, 2 गुणनखंड हो गए। तो जो पहला है x माइनस 4, इसको 0 के बराबर कर देंगे, और दूसरा है x प्लस 2, इसको भी क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान 1 आ गया, प्लस का 4, इस 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का है, तो इस दूसरी साइड आगे क्या आ गया, x का बराबर प्लस का 4। ऐसे ही अब इस 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस का 2। ये 2 शून्यंक आ गए। तो अपने शून्यंक क्या हो गए, यहाँ पर पहली चीज ज्ञात होगी, शून्यंक क्या हो गए, शून्यंक क्या हो गए, एक तो माइनस का 2 है और एक प्लस का 4, जीरोज क्या है, -2 और प्लस का 4, ये जीरोज, 2 जीरोज आ गए इसके। अब अपने निकालने आगे के मान।
अब अपने आगे का काम करते हैं, ये नोट कर लेना। अब अपने आगे इसके बाद आगे निकालेंगे अपने कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के ऊपर हल कर लेते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। आपने कल दो रिलेशन देखे थे, एक तो माइनस बी अपॉन में ए, एक देखा था सी अपॉन में ए। अब इसकी अपनी तुलना करें, यहाँ से बी और सी के मान निकालें। यहाँ से देख लेना, यहाँ पर ही देख लेना, इसके जस्ट इसके नीचे एक प्रकार के लिख रहा हूँ। ये अपने क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x है, माइनस का 8 है। इससे अपने क्या लिख सकते हैं मानक रूप से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ से ए देखें तो यहाँ पर ए इसकी जगह, तो ए की तुलना करें तो ए बराबर क्या है, एक प्रकार का 1 है। यहाँ पर बी है, ये x के गुणांक में b है, यहाँ पर x का गुणांक क्या -2 है, तो b का मान क्या आ जाएगा -2। यहाँ पर ये c है और यहाँ पर c की जगह क्या -8 है, तो ये c का मान हो गया -8। ऐसे तुलना कर सकते हैं, यानी a की जगह यहाँ पर क्या 1 है तो ये वो 1 का मान हो गया। b है, यहाँ पर b की जगह क्या -2 है तो ये -2 हो गया। यहाँ पर c है लेकिन यहाँ पर क्या है -8 है। ये इसी समीकरण को अपने क्या लिखे थे ऐसे, यहाँ पर a का मान लिखेंगे, यहाँ पर b का मान लिखेंगे, c का मान लिखेंगे, तो ये समीकरण किस में इसमें चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये ए बी सी के मान। माइनस बी का मतलब, यहाँ पर माइनस बी का मतलब, माइनस बी का मतलब बी क्या है, ये है -2 है, -2 बी यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में क्या है, ए है, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे सी अपॉन में ए देखा था अपने, सी यहाँ पर क्या है, अचर पद, सी यहाँ पर क्या है, अचर पद है, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी चीजें अपने कल देखी थी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपन में, ये दो चीज देखें। अब इन दोनों का मान निकालें अपने, इन दोनों का मान निकालें तो क्या आता है, यहाँ पर माइनस बी का मान यहाँ पर क्या है -2, ये फॉर्मूले का माइनस है, अपॉन में ए बटा में ए है, ए का मान कितना 1 रख दिया। ऐसे इसमें मान देखें, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए, तो सी का मान कितना -8 और ए का मान है 1। इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और बटा में 1 का तो बटा में 1 लगाओ चिन्ह हो, प्लस का 2 आ गया। अब इसके बटा में 1 है, लगाओ चिन्ह हो, ये क्या आ गया -8 आ गया। ये दो चीज़ आ गई यहाँ तक, ठीक है, नोट कर लो। अब मैं आगे ये रफ कर रहा हूँ, यहाँ से अपने शून्यक और ये दो चीज़ निकाली और यहाँ अपने शून्यक निकाले चुके हैं। शून्यक अपने पास क्या आए थे, -2 और +4, -2 और +4 ये आ चुके हैं। अब इन दोनों में, अब इसकी बात करते हैं, संबंध की, भी इन दोनों में संबंध किस प्रकार दर्शाना है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। शून्यंकों का योग कल देखा था, विशून्यंकों का योग करके देखें तो क्या आया था, वो देखा था अपनी, सम ऑफ जीरोज, ये देखा था, यानी सम कर दें। और इन्हें अपने देखा भी था, इन दोनों को दर्शा कैसे सकते थे, इन दोनों को दर्शाने के लिए अपने सिंबल देखा था, कैसे, एल्फा प्लस बीटा, जहाँ एल्फा और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, जहाँ वेयर एल्फा बराबर क्या है, मान लिया -2 और बीटा का मान मान लिया अपने 4। अपने एल्फा का मान भी 4 मान सकते हैं, बीटा का मान -2 मान सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ले लिया। भी अपने कल देखा था, भी जो शून्य कहे उन्हें अपने एक को एल्फा और एक को बीटा ले सकते हैं, नाम दे सकते हैं एल्फा और बीटा, कल देखा था, है ना।
तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योग यानी सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। जहाँ अल्फा का मान कितना माना है अपने -2 और बीटा का मान है +2, उत्तर कितना आ जाएगा +2। ये क्या आ गया +2, इतना आ गया। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये देखो यहाँ पर भी ये +2 आया था, ये किसका मान आया था -b/a के। ये क्या है कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, गुणांक है ना, b भी गुणांक है, a भी गुणांक है, उनको अपने भाग दिया तब, और यहाँ पर ये शून्यों का योग किया था, यानी गुणांकों का एक दूसरे में भाग दिया और शून्यों का योग किया तब क्या है, ये दोनों बराबर है। अब यही चीज अपने यहाँ पर लिखनी है, ये अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, ये अलग कर दिया, यहाँ पर ना लिखे तो नो प्रॉब्लम। ये 1 नंबर बात। दूसरी बात 2 नंबर क्या अपने सिद्ध कर सकते हैं, गुणांकों और शून्याकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ शून्याक जीरोज, यानी अल्फा गुणा बीटा, अल्फा और बीटा का गुणा कर दें, अल्फा और बीटा का गुणा यानी अल्फा का मान -2 है, गुणा बीटा का मान +4 है, तो इन दोनों को गुणा करें, ये माइनस का है प्लस का, तो गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 से 4 को गुणा किया तो 8, 2 को 4 से गुणा करें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या 2 की टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 8। अब इसे क्या लिख सकते हैं अपने c/a का मान भी कितना है -8, यहाँ पर गुणा किया तो भी अल्फा इंटू बीटा का गुणा किया तो भी -8, तो इसे अपने क्या लिखते हैं c/a। तो ये संबंध हो गया इन दोनों के बीच, ठीक है। जो अपने प्रूफ करना था वो इतना मान करना है, एक तो शून्य निकालने थे जो निकाल लिए, फिर अपने ये करके ऐसे ये बराबर सिद्ध करना था, शून्यों का योग कर दें या फिर गुणांकों का भाग दें तो दोनों बराबर होंगे, या शून्य को गुणा कर दें या इन दोनों गुणांकों का भाग दें तो भी दोनों बराबर होंगे। ये अपने उत्तर है प्रश्न नंबर 1 का, ठीक है। यहाँ पर आगे नोट कर लेना। अब आगे अपने बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक बात। अभी जो प्रश्न किया है इसके बाद आगे अपने थोड़ी सी करते हैं बेसिक बात। कुछ अभी अपने निकाला था अल्फा प्लस बीटा, उसे अपने क्या कह सकते हैं b/a माइनस का, और एक अल्फा और बीटा का गुणा करें तो c/a। ये दो चीज अभी देखिए अपने ऐसे लिख सकते हैं, अभी दोनों का योग करें शून्यों का तो -b/a के बराबर है, और गुणा करें अल्फा इंटू बीटा का तो c/a बराबर है। अब यानी अपने सीधा डायरेक्ट अपने पूछे, छोटा एबस ऑप्शन वाला प्रश्न हो, एबेसदा वाला क्वेश्चन हो, ये बहुपद है, इस बहुपद के शून्यों का योग है, इस बहुपद में शून्यों का योग है या शून्यों का गुणा है, तब अपने शून्य को निकाल लेनी है, जैसे अब निकाले थे वैसे निकाल लेनी है, हल नहीं करना। फिर ऑप्शन वाला हो एबेसदे वाला, तब अपने क्या देखना है, शून्यों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, -b यानी b क्या होगा, ये b का मान है, जो b का मान क्या है प्लस में है, -2 है, तो यहाँ पर b का मान ये माइनस फॉर्मूले का है, यहाँ पर b का मान माइनस पूरा लिखेंगे -2 बटा में a का मान यहाँ पर a ये होगा तो 1, तो शून्यों का योग कितना हो जाएगा +2, ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा दोनों का गुणा कर दें तो क्या होता है c/a, ये c का मान है, ये b का मान है, यहाँ पर गुणा में है वो a का मान है, तो c/a, c का मान यहाँ पर क्या है जो पूरा है निशान साथ में देखना है, -8 है तो -8, a का मान क्या 1 है तो 1 बराबर क्या आ गया -8, 1 बराबर ये क्या आ गया -8, यानी अपने योग और गुणा डायरेक्ट अपने देख सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में ना। अब अपने एक और देखना, आगे एक छोटी सी बात और देखनी, एक अब छोटी सी बात और यहाँ पर ये पता चल गया ना b का मान क्या माइनस, अगर ये समीकरण ऐसे होती ना x² प्लस का 2x होता और माइनस का 8 हो, तब यहाँ पर a का मान 1 है और b का मान यहाँ पर क्या प्लस का 2 है,
सी का मान यहाँ पर क्या माइनस का 8 है, तब ये अल्फा प्लस बीटा इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस का बी बटा ए, यानी माइनस बी का मान क्या है यहाँ प्लस का 2 है तो प्लस का 2, ए का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाता शून्य का -2, योग क्या हो जाता है दोनों का -2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता फिर सी बटा ए, सी यानी सी का मान -8 है और ए का मान 1 है, तो यानी माइनस का 8, दोनों मान क्या आ जाता फिर माइनस में, दोनों का योग -8, दोनों का गुणा -8, दोनों का योग -2 और गुणा -8, ये हो सकता है, ऐसे अपने बोलेंगे। भी अगर बी का मान प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे, अगर माइनस में है तो पूरा माइनस में ही लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे सी का मान भी अगर अपने प्लस में ले लें, यहाँ पर भी सी का मान भी क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा फिर प्लस में आ जाता। अगर यहाँ पर सी का मान प्लस में ले लेते, सी का मान प्लस, यहाँ पर भी 8 क्या हो जाता फिर प्लस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर अपने दिया हो क्या दिया हो शून्यक दिया हो, सीधे ही शून्यक दे रखो एल्फा और बीटा, एल्फा बीटा शून्यक दिया हो और ज्ञात क्या करना हो, ज्ञात करना होगा तब अपने पूछेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद यानी ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए। कहेगा अभी शून्यक तो आपको ये है, ये शून्यक है, बोल देगा बहुपद ज्ञात कीजिए, या पहले बोल देगा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये है, जिसके शून्यक ये है, तब ऐसा बोलते भी ये शून्यक है तो उस इन शून्यकों के लिए बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद कैसा होगा तब अपने ये देख लेते हैं इस द्विघात पद के लिए बहुपद कैसा होगा, ठीक है। रेखिक तो अपने देख लिया ए एक्स प्लस बी, इसके शून्यंक क्या हो जाएंगे एक्स बराबर माइनस का बी बटा ए, ये एक्स का शून्यंक है ना। तब अपने इसका बहुपद पूछ ले भी एक ही शून्यक दे रखा हो, एल्फा सिर्फ एल्फा शून्यक दे रखा हो, बी एल्फा शून्यक है, तब इसके लिए बहुपद दे रखा हो तो वो क्या आ जाएगा इसके बराबर अपने मान जो एक्स में ये अल्फा दे रखा है, इसी एक्स क्या मान लिया एक्स बराबर एल्फा, जो मान दे रखा है उसको दूसरी साइड ले आओ, या बटा में भी अगर संख्या जैसे एक्स का इस एक्स के लिए बहुपद दे रखा है, एक्स शून्यक दे दिया, मान लो 1/2 दे दिया, माइनस का 1/2, तब अपने कहते भी ये एक्स का शून्यक है एल्फा है, एक्स का शून्यक है, बहुपद ज्ञात कीजिए, रेखीय बहुपद ज्ञात कीजिए, रेखिक बहुपद ऐसा, तब अपने क्या करेंगे एक्स बराबर इसे मान लेंगे माइनस का 1/2, इसे क्या ले लेंगे एक्स बराबर 1/2, तो 2 को फिर एक्स से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, विभाग में है तीसरा लेके गुणा में हो जाएगा 2x बराबर ये क्या होगा -1, -1 को भी दूसरी साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर क्या बच जाएगा सिर्फ 0, ये बन जाएंगे समीकरण। अपने क्या करेंगे इस सिर्फ 2x प्लस 1 को ही लिखेंगे, ये क्या हो गया अपना बहुपद हो गया, ये क्या हो गया बहुपद, रेखीय बहुपद। अब इसका शून्यंक किया है, ये शून्यंक किया है, इस x का मान -1/2 रखेंगे यहाँ पर, ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐसे अपने बहुपद। ये तो क्या रेखिक बहुपद के लिए मान पूछ लिया अगर छोटा, ठीक है। अब ऐसी अगर द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपने पूछ ले बहुपद क्या है भी, दो देगा शून्यक देगा तब 2 ही शून्यक देगा। अब एक बात यहाँ पर याद आ गई भी, अगर x की घात 1 की है, सिर्फ रेखिक चर है ना, रेखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है, एक x वाला रेखिक बहुपद है, एक x वाली समीकरण है या पद है, तब उसके शून्यक कितने होंगे, तब उसके शून्यक अपने कितने होंगे एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही, वैसे एक नहीं, वैसे तो कितने -1/2 भी आ सकता है, लेकिन संख्या के रूप में देखें तो ये एक ही बहुपद है, एक ही शून्यक है, एक ही शून्यक, इसका एक x है तो एक ही शून्यक, एक x है तो एक ही शून्यक होगा, ठीक है, एक ही शून्यक होगा, एक ही शून्यक होगा। अगर x स्क्वायर है, x की घात कितनी है 2 दे रखी है, x की घात कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तब अपने पास शून्यक कितने होंगे, शून्यक आएंगे कितने ज्ञात करेंगे तो भी 2 आएंगे, 2 एल्फा और बीटा अपने मान रखे 2 आएंगे, ठीक है, 2 देगा। अगर x की घात 3 है, x की घात 3 है, पूरी पद में पूरे बहुपद में पोलिनोमियल में समीकरण में x की घात 3 है, तब उसके शून्यक कितने आएंगे 3 आएंगे, कैसे भी आ सकते हैं, तब उन 3 को अपने मानते हैं अल्फा बीटा गामा, ये बाद में अपने करेंगे, इन क्वेश्चन के बाद में अपने 3 वाला भी करेंगे, ठीक है, 4 वाला नहीं करेंगे, लेकिन बता देता हूँ 4 घात का समीकरण x की घात 4 है, तब उसके शून्यक कितने होंगे 4 ही होंगे, याद रखना। अगर x की घात 5 है तो उसके शून्यक कितने होंगे 5 होंगे, 6 है x की घात तो उसके शून्यक कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है सीधे भी
द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक बहुपद है, उसके शून्यों की संख्या होगी तो 2 होगी। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। शून्यों के कितने होंगे टोटल? 2 होंगे। ये लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा वो भी लिख लेना देख करके वापिस। अब अपने बहुपद ज्ञात करना है। रेखीय बहुपद तो देख लिए कैसे ज्ञात करते हैं, पॉलिनोमियल। अब अपने द्विघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद x की घात 2 हो, ऐसा बहुपद ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? ये शून्य दे रखे हैं। अभी अपने देखा था, इसको हल किया था, तब अभी अपने गुणखंड बनाए थे, कितने बनेंगे? 2। ठीक है, अब याद रखना हमेशा भी जो रेखिक बहुपद है उसमें गुणखंड कितने बनेंगे, फैक्टर कितने बनेंगे? 1। जितने शून्य होंगे उतने फैक्टर बनेंगे। अब द्विघात बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है, एक्स की स्क्वायर वाला बहुपद है, क्वाड्रेटिक बहुपद है, तो इसमें गुणखंड कितने बनेंगे, फैक्टर कितने बनेंगे? 2। 2 शून्य का तो 2 फैक्टर बनेंगे। एक्स की घात 3 है तो 3 फैक्टर बनेंगे, 3 ही शून्य होंगे। एक्स की घात 4 है तो 4 फैक्टर बनेंगे, 4 ही शून्यंक होंगे। ठीक है, 4 ही शून्यंक होगी। इन्हें मूल भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। वो आगे अपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से और देखेंगे भी मूल ये शून्य की होते हैं, मूल भी शून्य की है, रूट भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, वो भी एक ही बात है, चाहे मूल हो चाहे शून्य बोले, है ना। वो आगे चैप्टर नंबर 4 है, उसकी बात अलग है। यानी इन दोनों को मिल एक जैसे चैप्टर है, इसके जैसे ही यही काम अपने 4 नंबर चैप्टर में भी काम देगा। अब अपने देख रहे थे इनके गुणनखंड। इस पद को अपने हल किया है, एक्स स्क्वायर को हल किया, कितने गुणनखंड बने थे? 2 गुणनखंड बने हैं, 2 बहुपद, 2 फैक्टर बने थे, 2 गुणनखंड बने थे, तो 2 शून्यंक अपने पास आ गए थे, 2 फैक्टर बने थे, है ना। अब 2 फैक्टर किस रूप में बने थे? एक्स के रूप में। अब इसे अपने मान लेते हैं, पहला शून्यंक का उसे मान लेते हैं एक्स बराबर एल्फा, दूसरा शून्यंक का उसे मान लेते हैं एक्स बराबर बीटा। तो एल्फा को अपने दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो एक्स माइनस एल्फा बराबर 0, और इससे भी दूसरी तरफ लेंगे एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अपने गुणखंड लेने हैं सिर्फ, तो अपने 0 को छोड़ देंगे। ये एक गुणनखंड हो गया, अपने ऐसे देखा भी था, भी 2 मान आए थे, उन दोनों को अपने ऐसे था, फिर 0 को बराबर लिया था, तब अपने अल्फा और बीटा का मान आया था। जैसे अपने यहाँ पर इसको हल किया, तब अपने पास 2 गुणनखंड बने थे, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 ऐसे बने थे। तब अपने क्या किया था, भी एक्स माइनस 4 को 0 के बराबर लिखा, एक्स प्लस 2 को भी 0 के बराबर लिखा, यहाँ से x का मान आ गया था प्लस का 4, यहाँ से x का मान आ गया था माइनस का 2। तो अपने इसको बोल सकते हैं अल्फा, इसको बोल सकते हैं बीटा, ऐसे बोल सकते हैं। या अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, भी इसको बोल दिया बीटा या इसको बोल दिया अल्फा, कैसे भी अपने लिख सकते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा। मैंने पीछे पहले भी कहा था भी अपने अलग अलग एक को अल्फा एक को बीटा, किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। ठीक है, पर ज्यादातर ऐसा हो भी सभी मैच ही करना चाहिए, तो दिमाग में रखना भी जो छोटी संख्या है उसे तो अपने अल्फा मान लेंगे, जो बड़ी संख्या है उसे अपने बीटा मान लेंगे, ऐसा दिमाग में रख लेना चाहिए। ठीक है, फिर अपन के बुक वाले सभी बुक में जैसे अल्फा बीटा मानना होगा वैसे ही अपने पास है, कॉपी में भी अल्फा बीटा मिल जाएगा। लेकिन आप बीटा किसी को भी मान सकते हो, अल्फा किसी दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, क्वेश्चन गलत, प्रश्न गलत नहीं होगा, उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी एक एक्स बराबर इसको अपने एक अल्फा एक बीटा है, तो अपने इस वापिस अपने एक्स इस लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब यानी एक अल्फा एक बीटा है, तो इन दोनों को अपने गुणा कर दें, अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये 2 गुणनखंड है, 2 फैक्टर है, इन दोनों को गुणा कर दें। यानी इस समीकरण को, इस पद को, अपने बहुपद को, पॉलिनोमियल को हल किया था, तब अपने पास 2 फैक्टर आए थे। मैंने वापस अपने कहा था, मैंने कहा था भी इस पद को अपने इससे गुणा, इस पद को इससे गुणा कर देंगे तो अगले वाला पद आ जाएगा, फिर अपने एक्स वाले एक साथ में लिख लेंगे, तो इनको जोड़ने वाला जुड़ जाए, घटने वाला घटा देंगे, तो फिर वापस अपने पास यही समीकरण बन जाएगी। यानी इस समीकरण को अपने ऐसी बना सकते हैं, या इसी पद को अपने ऐसा बना सकते हैं, है ना। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, यानी अपने 2 शून्य दे रखे, उन्हें अपने क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब अल्फा बीटा का मान कैसे हो सकता है, जैसे ये एक माइनस का एक प्लस का, वैसे माइनस माइनस हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है। मैं 1-2 एग्जांपल आपको बता दूंगा अभी किस रूप में कैसे लिखना है। ठीक है, अब ये 2 गुणनखंड लिख दिए, इन दोनों को गुणा कर दिया, इन दोनों को क्या कर दे, गुणा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो x का गुणा क्या होगा, आपने देख लेते हैं भी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इस x का गुणा क्या होगा, पूरे पद के साथ, अलग लिख लेते हैं, x का गुणा क्या होगा, इस पूरे पद के साथ गुणा। फिर माइनस का अल्फा है तो माइनस अल्फा की क्या होगा, इस पूरे पद के साथ गुणा। ठीक है, इस पूरे पद के साथ गुणा हो जाएगा। अब
ये नोट कर लेना साथ साथ में, रफ साइड में नोट कर लेना चाहिए कैसे भी। अब आगे गुणा करें अपने, x का गुणा इस पूरे पद के साथ होगा। दो गुणनखंड है, दो बहुपद है या दो ब्रैकेट वाले संख्या है, उन दोनों को गुणा करना। तो अपने क्या करें, पहले का पूरे इसके साथ गुणा, दूसरी संख्या का पूरा इसके साथ गुणा। ठीक है, गुणा करेंगे तो x का पूरे के साथ गुणा, और ये अल्फा माइनस का है तो माइनस, ये प्लस का होता तो प्लस का पूरे के साथ गुणा। अब पूरे के साथ गुणा करेंगे तो x का इसके साथ भी गुणा करना है और x का इसके साथ भी गुणा करना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का बीटा के साथ करेंगे तो x बीटा, x बीटा। अब बीच में ये माइनस का, ये x प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस गुणा है तो एक प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का। अब ऐसी एल्फा का x के साथ करेंगे तो x एल्फा, है ना, x एल्फा आ जाएगा, या एल्फा x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स एल्फा एक्स भी लिख लेते, एक्स एल्फा लिख लेते। अब ये माइनस का एक प्लस का तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का। अब ऐसे ही एल्फा का बीटा के साथ करेंगे तो एल्फा बीटा, एल्फा के बीटा के साथ करेंगे तो एल्फा बीटा। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको थोड़ा सा हल करना है वैसे, एक्स स्क्वायर। अब इनके पास देखो ये x बाहर कॉमन है, इनके पास क्या x दोनों के पास है, तो x दोनों के पास है तो अपने क्या करेंगे, माइनस, पहले माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लिया, x एल्फा प्लस ये भी माइनस बाहर ले लिया, तो ये माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये x बीटा प्लस x एल्फा बीटा, इतना आ गया। अब दोनों में से अपने देखो ये माइनस का बाहर ले लिया, अब ये x है ना, इसको अपनी दूसरी इस साइड लिख सकते, इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस साइड भी अपने लिख सकते हैं, लेकिन अभी अपने इस साइड लिख लेते तो दिमाग में इस साइड ही रहेगा। फिर ज़्यादातर अपने ऐसे ही देखते हैं कि 2x है, 3x है, 5x है, 6x है ना, माइनस का 3x है, माइनस का 1/2x है, ऐसे देख रहे हैं। तो प्रश्न आएगा तो इस तरह ही आएगा, उत्तर होगा तो इस तरह ही होगा। तो अब अपने क्या करते हैं, x को दूसरी साइड इस तरह ही लिख, इस साइड लिख देते हैं। तो अब x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, यानी x अपने कॉमन ले लेते हैं इस साइड, ये आ गया एल्फा, पहले लिख देते हैं एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, और बाहर क्या आ गया x, और प्लस का एल्फा इंटू बीटा, ये क्या आ गया, बहुपद आ गया। अगर दो शून्य के दिए हो तो वो बहुपद कैसे बनेगा, पोलिनोमियल कैसे बनेगा, ऐसे एल्फा और बीटा दे रखे तो अपने एल्फा का मान और बीटा का मान लिख देंगे। अब बीटा एल्फा भी लिख सकते हो, यहाँ पर बीटा प्लस एल्फा भी लिख दें, एल्फा प्लस बीटा, प्लस में एक ही बात है, यानी इसे अपने, मैंने पहले यहाँ पर पहले बीटा दिख रहा है तो आप पहले बीटा लिख लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर बीटा प्लस एल्फा, ये एक्स बाहर कॉमन ले लिया तो एल्फा इंटू बीटा, तो भी ये उत्तर सही है, दोनों एक ही सेम ही है, उत्तर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, यानी जो एल्फा दिया होगा, जो बीटा दिया होगा, यहाँ पर मान रखना है एल्फा प्लस बीटा का, तो वो क्या आ जाएगा अपनी, बस वापिस बहुपद आ जाएगा। जैसे अब इसका देखना चाहिए, अपने इसका देखना चाहिए तो एल्फा का मान क्या माना था अपने, माइनस का 2, बीटा का मान अपने क्या माना था, प्लस का 4। अब इस समीकरण में रखना चाहिए तो वापिस ये शून्यक है, इसको मिटा देते हैं। अब ये शून्यक है, ये शून्यक है, दोनों शून्यक है। इन शून्यकों की सहायता से अपने बहुपद ज्ञात करना है, पोलिनोमियल ज्ञात करना है, इस रूप में ज्ञात करना है। तो अपने इस रूप में ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही है, यहाँ पर कोई है ही नहीं, माइनस एल्फा का मान रखना है, बीटा का मान रखना है। एल्फा का मान माइनस का 2 है, बीटा का मान क्या है, प्लस का 4 है, यहाँ पर रख दिया एक्स प्लस फिर एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का मान क्या माइनस का 2 है और बीटा का मान क्या प्लस का 4 है, ऐसे लिख लेना। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, जुड़ेंगे क्या, घट जाएंगे, माइनस 2 में से प्लस का 4 जुड़ जाएगा, घट जाएगा दोनों, एक माइनस का एक प्लस का तो घटेंगे, है ना, सब्सट्रैक्शन होगा, नेगेटिव होगा दोनों ही, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, किस चीज़ का, प्लस का, क्योंकि ये माइनस का 2 छोटा है, ये प्लस का 4 बड़ा है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो अपने निशान क्या आ जाएगा, बड़े वाला निशान है, प्लस का निशान हो जाएगा, एक्स बार प्लस। अब 2 का 4 के साथ गुणा करेंगे, 2 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 8, ये माइनस का ये प्लस का, तो उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस, गुणा करेंगे। अब एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस का 2 इंटू एक्स बार, और कोई संख्या है नहीं। अब ये प्लस का ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये 8 है, वैसा वैसे। ये ऐसी ही समीकरण अपने पास पहले थी, बहुपद था,
बहुपद ऐसे ही था। ऐसे बहुपद के अपने शून्यक ज्ञात किए थे, ऐसे बहुपद के शून्यक ज्ञात किए, तब अपने पास ये आए थे, ये शून्यक अपने पास आए थे, दोनों शून्यक क्या आए थे, ये आए थे, है ना। तो ये क्या हो गया, इन शून्यों की सहायता से ये बहुपद ऐसे अपने ज्ञात कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल नोट कर लेना, फिर अपने क्वेश्चन करेंगे उनसे पूरा कॉन्सेप्ट, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो पूरा जी। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे।